नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 7 प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचन। इस पाठ का आज हम संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। मूल शब्द सैनिकः, छात्रा, कमल, शुक, लता। सैनिक माने होता है सैनिक, छात्रा माने विद्यार्थी, कमल कमल एक फूल का नाम है, शुक माने होता है तोता, और लता माने होती है बेल। तो इसमें पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों के शब्द दिए गए हैं और आपको ये तीनों वचनों में लिखने हैं। शब्द रूप है ये हमारे। तो पहला है सैनिक। तो सैनिक के शब्द रूप कैसे चलते हैं प्रथमा विभक्ति में? सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। क्योंकि सैनिक क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के प्रथम पुरुष के कैसे चलते हैं? जैसे बालक के चलते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो ऐसे ही सैनिक के चलते हैं, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। छात्रा माने एक छात्रा, छात्रे माने 2 छात्राएं, 2 विद्यार्थी, लड़की विद्यार्थी, और छात्रा माने बहुत सारी छात्राएं। तो जैसे बालिका के रूप चलते हैं, बालिका एक वचन में, बालिके द्विवचन में, और बालिकाः बहुवचन में चलते हैं। तो ऐसे ही छात्रा, छात्रे, छात्राः। अब है कमलम। कमलम, कमल माने कमल एक फूल का नाम है। तो ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो कमलम, कमले, कमलानी। कमल माने एक कमल, कमले 2 कमल, और कमलानी माने बहुत सारे कमल। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी नपुंसकलिंग में शब्द चलते हैं। ऐसे ही कमलम, कमले, कमलानी। ऐसे ही शुक, शुक माने होता है तोता। तो ये पुल्लिंग का शब्द है। तो जैसे सैनिक के चलते हैं बालक के, ऐसे ही शुक शब्द के चलेंगे। अकारांत पुल्लिंग है ये। तो शुकः, शुकौ, शुकाः। ऐसे ही लता, लता स्त्रीलिंग का शब्द है। तो लता के शब्द ऐसे चलेंगे जैसे बालिका के चलते हैं, छात्रा के चलते हैं। तो लता, लते, लताः। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता को शुद्ध कीजिए। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को हमें शुद्ध करना है, शब्द रूप को शुद्ध करना है। तो जैसे इसमें शब्द दिया है कन्याः गच्छतः। तो कन्याः तो हमारा बहुवचन का शब्द है और गच्छतः हमारे धातु का द्विवचन है। तो हमें क्या करना है? इसमें द्विवचन ही लगाना है। तो द्विवचन में कन्या का द्विवचन चलता है कन्ये। तो कन्ये गच्छतः। कन्या गच्छतः नहीं चलेगा क्योंकि कन्या शब्द बहुवचन का है। यदि हमारी क्रिया बहुवचन की होगी तो बहुवचन का ही कर्ता होगा। क्रिया हमारी अगर द्विवचन की होगी तो द्विवचन का ही हमारा कर्ता होगा। तो इसमें आएगा कन्ये गच्छतः। बालौ पश्यति। बालौ माने क्या होता है? 2 बालाएं, है ना, 2 बालाएं। और पश्यति माने देखती है, ये एक वचन का शब्द है। तो यहाँ पर हमें एक वचन शब्द लगाना है, बाला पश्यति। छात्रा क्रीडतः। तो ये भी गलत है क्योंकि छात्राः बहुवचन का शब्द है और क्रीडतः द्विवचन का शब्द है क्रिया का। तो हमें क्या करना है? अब इसमें छात्रे क्रीडतः शब्द आ जाएगा। लते विकसति। तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि लते जो शब्द है वो द्विवचन का है और विकसति जो शब्द है वो एक वचन का है। विकसति, विकसतः, विकसन्ति। लता, लते, लताः। तो लते शब्द है हमारा द्विवचन और विकसति है हमारा एक वचन। तो हमें क्या करना है? लते के स्थान पर हमें एक वचन शब्द लगाना है क्योंकि हमें कर्ता शुद्ध करना है ना। तो लता विकसति। विमानम उत्पतन्ति। तो विमानम हमारा एक वचन का शब्द है और उत्पतन्ति बहुवचन का है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर विमानानि उत्पतन्ति, बहुत सारे विमान उड़ते हैं। तो कर्ता और क्रिया हमारी एक जैसी होनी चाहिए। तो अब हमारा कर्ता भी बहुवचन में है और क्रिया भी हमारी बहुवचन में है। विमानानि उत्पतन्ति। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित क्रियापदों से स्वरचित
संस्कृत वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, क्रीडन्ति, लिखति, तरतः, पतति, भ्रमन्ति, पठतः, धावन्ति। अब इसमें हमें क्या करना है, कर्ता लगाकर सही वाक्य शुद्ध बनाना है। पहला शब्द है हमारा क्रीडन्ति। तो क्रीडन्ति के साथ हम जैसे छात्राः क्रीडन्ति या बालकाः क्रीडन्ति या बालिकाः क्रीडन्ति, हम कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं। तो हमें इसमें क्रिया के सामने सही कर्ता लगाना है। तो बालकाः क्रीडन्ति। अगला है लिखति। तो छात्रा लिखती या राम लिखती या सीता लिखती, कोई भी वाक्य हो। सीता लिखती है, राम लिखता है, छात्रा लिखती है। तो हमारा वाक्य सही होना चाहिए, क्रिया के अनुसार ही हमें कर्ता लगा देना है और हमारा वाक्य सही होगा। अब है तरतः। तो तरतः माने तैर रही हैं, यानी कि दो तैर रही हैं। तो बतख तैर रही है बना देंगे। वृतिके तरतः, जैसे वृतिका माने एक बतख, वृतिके माने दो बतख और वृतिकाः माने बहुत सारी बतखें। तो हमें यहाँ पर द्विवचन लगाना है, तो वृतिके तरतः। अब है पतति। पतति एक वचन का है हमारा, ये एक वचन की क्रिया है, तो पत्रम पतति। भ्रमन्ति ये बहुवचन का शब्द है, तो महिलाः भ्रमन्ति या नराः भ्रमन्ति, कोई सा भी शब्द हम लगा सकते हैं। पठतः अब ये द्विवचन का है, तो छात्रे पठतः, दो छात्राएं पढ़ती हैं या पढ़ रही हैं। धावन्ति तो बहुवचन का है, ये बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें अश्वाः धावन्ति या शशुकाः धावन्ति, कोई सा भी हम शब्द आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिया और कर्ता हमें देखना है कि किस वचन का है, तो वही हमें उसी वचन का शब्द लगाकर वाक्य को पूरा बना देना है बस। तो कर्ता और क्रिया हमारी दोनों बहुवचन की होनी चाहिए। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, तभी हमारा वाक्य शुद्ध बन जाएगा। फिर अब है स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पदों, जैसे ये आपको अश्वः धावति, तो अश्व नीले रंग से दे दिया है और धावति काले रंग से दिया है। तो जो हमारे पद हैं, स्थूल पद हैं जो हमारे, ये अश्वः, नराः, गजौ, कलिकाः, सूचिके, तो ये इनके आधार पर हमें इसको प्रश्न में बदलना है। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब हम इसे प्रश्न में कैसे बदलेंगे, कौन दौड़ता है। तो ये पुरुष लिंग है, तो पुरुष लिंग में कौन के लिए क्या शब्द चलेगा, कः। धावति कौन दौड़ता है। नराः भ्रमन्ति, तो बहुवचन का शब्द है नराः, क्योंकि बहुत सारे आदमी भ्रमन्ति माने घूमते हैं। तो कः माने एक और कौ माने दो और काः माने बहुत सारे कौन, तो काः भ्रमन्ति। गजौ चलतः, कौ चलताः। कलिका विकसन्ति, काः विकसन्ति, क्योंकि ये कलिकाः जो बहुवचन का शब्द है, तो हमें क्या करना है, बहुवचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो काः विकसन्ति। सूचिके पततः, तो सूचिके स्त्रीलिंग का शब्द है, द्विवचन का शब्द है, तो इसमें के पततः, कौन गिरती है, तो दो सुई गिरती है। अब है उचित धातु रूपों से तालिका पूरी कीजिए। तो सही शब्द से हमें ये इन तालिका को पूरा करना है जो रिक्त स्थान है। तो लिख, चल, खाद, भ्रम, पच, ये हमारे धातु रूप हैं। अब इसे हमें प्रथम पुरुष में बनाने हैं, क्योंकि चैप्टर का हमारा नाम है प्रथम पुरुष लट्लकार बहुवचन। तो वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमारे लिख शब्द के धातु रूप कैसे चलते हैं प्रथम पुरुष में, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ऐसे ही चल के कैसे चलते हैं, चलती, चलतः, चलन्ति। खाद के कैसे चलते हैं, खादती, खादतः,
खादन्ति। और भ्रम के कैसे चलते हैं? भ्रमति, भ्रमताः, भ्रमन्ति। पच के कैसे चलते हैं? पचति, पचताः, पचन्ति। छठा क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। पहला है मीनाः तरन्ति। अब इसमें क्या निर्देश दिए हैं कि हमें ये एक वचन में बदलने हैं, जो ब्रैकेट में दिए हैं ना, एक वचने, द्विवचने, बहुवचने, फिर एक वचने, द्विवचने, बहुवचने, तो हमें निर्देश के अनुसार इन्हें उसी में बदलना है। जैसे मीनाः तरन्ति, तो बहुत सारी मछलियाँ तैरती हैं, तो हमें क्या करना है? इसको एक वचन में बदलना है। तो मीनाः तरति, क्योंकि तरति के धातु रूप कैसे चलते हैं? तरति, तरताः, तरन्ति। तो मीनाः, मीने, मीनाः। तो ऐसे हमारे ये शब्द रूप चलते हैं मीन के। अब है कच्छपः चलति। तो ये एक वचन का है, एक कछुआ चलता है, तो हमें क्या करना है? द्विवचन में इसको बदलना है। तो कच्छपौ चलताः, मृगौ धावताः। मृगौ माने इसे हमें बहुवचन में बदलना है, तो क्योंकि ये मृगौ धावताः, दो हिरन दौड़ते हैं, तो बहुवचन में कैसे बदलेंगे? मृगाः धावन्ति। कलिके विकसतः, दो कलियां खिल रही है, तो हमें एक वचन में बदलना है। कलिका विकसति। चक्रम भ्रमति, चक्रम भ्रमति यानी कि एक पहिया घूम रहा है, तो हमें क्या करना है? द्विवचन में बदलना है। चक्रे भ्रमताः, दो पहिया घूम रहे हैं। मक्षिका उत्पतति। अब इसे हमें बहुवचन में बदलना है। मक्षिकाः उत्पतन्ति, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।